नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर गिल्डियाल आपका अपने इस किशोर एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक और नई विद्या के साथ आपके साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाष्टक वर्ग द्वारा हम किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की धन संपदा का पता लगा सकते हैं, या वो जीवन में कितना धनी होगा या कितना धन कमाएगा। ये हम सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा आपको देखने का तरीका आज बताएंगे। बहुत सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से हमने पाए हैं, जो सटीक काम करते हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दे दूं। पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वाष्टक बिंदु का जो तरीका है वो ये होता है कि प्रत्येक ग्रह हर राशि में कुछ ना कुछ बिंदु प्रदान करता है, और इन सब ग्रहों के योगों को जोड़ के जो हर राशि में बिंदु मिलते हैं उनको हम लोग सर्वाष्टक वर्ग बोल देते हैं। और सर्वाष्टक वर्ग मतलब जैसे क्या बताए, सर्व अष्टक वर्ग, यानी 7 प्रकार के जो ग्रह हैं और एक लगन को लिया है। तो अष्टक वर्ग का जो एक सिद्धांत बना, वो जब राशि के अनुसार आपके किस भाव में ज़्यादा बिंदु पड़ेंगे उस राशि से हम देखते हैं। नॉर्मल रूप से देखा जाता है कि धन के लिए दूसरा और 7वां भाव माना गया, लेकिन सर्वाष्टक वर्ग विधि में कुछ अलग प्रकार की कुछ तकनीकें दी गई हैं जिनको हमने व्यवहारिक रूप में पाया वो काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी 2 ऐसे सूत्र हैं जो काम करते हैं, जिनको मैंने विद कुंडली करीब 250 कुंडली में लगाकर देखा और वो बिल्कुल सटीकता से काम करते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा, और ये मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको कितनी आसानी से कुंडली के अध्ययन के माध्यम से देख सकते हैं कि जातक विशेष जीवन में कितना धन कमाएगा, या उसके पास कितना धन हो सकता है, या वो कितना धनवान बन सकता है। तो कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। सर्वाष्टक वर्ग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यदि फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सूचित कीजिएगा, तो मैं आपको विद एग्जांपल्स सर्वाष्टक वर्ग कैसे निकालता हूँ ये बताने का भी प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ कुंडलियाँ ली हैं और जिनको मैं आपको टेक्निक बता दूँ। तो सर्वाष्टक वर्ग के बेसिकली 2 जो हमने बिंदु पाए हैं, या 2 मुख्य रूप से जो हमने देखे हैं सूत्र, वो जो काम करते हैं कि सर्वाष्टक वर्ग में पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां और 11वां। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर, इनमें सर्वाष्टक वर्ग में जो बिंदु आए हुए हैं उन बिंदुओं का जोड़ यदि 164 से ज़्यादा होता है तो जातक विशेष धनवान होता है। ये सूत्र काफ़ी हद तक काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य सूत्र भी दिए गए, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो एक सूत्र तो ये है, और एक दूसरा सूत्र अगर मैं कहूँगा तो वो कहूँगा मैं 3, 7 और 11 का, यानी तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव का टोटल जो है वो आपके 4, 8, 12 भाव के बिंदुओं से ज़्यादा होना चाहिए। 3, 7, 11 भाव के जो बिंदु हैं उनको पोषक कहा गया है, और 4, 8, 12 वालों को घातक माना गया, यानी पोषक जो भाव है उनका जोड़ जो है वो घातक भाव के जोड़ों से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको आप कुंडली के अनुसार आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ उदाहरण भी रखे हैं, तो उनसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है कुंडली का अध्ययन करते हुए आपको बता देते हैं। ये पहली कुंडली जो मैंने ली है ये जो है हमारे बिल गेट्स साहब की है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1955 और करीब 10 बजे के करीब का जन्म है। सिएटल अमेरिका का जन्म है इनका। तो इनकी पत्रिका में अगर हम सर्वाष्टक वर्ग की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये मैं आपको सर्वाष्टक वर्ग बताने का प्रयास करता हूँ। सर्वाष्टक बिंदु जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल हो रही है समझाने में, इसको मैं देखता हूँ और फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाष्टक बिंदु को अगर मैं देख रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर समुदायिक अष्टक वर्ग हमने बनाया हुआ है। ये इनकी कुंडली है मिथुन लगन की, और ये समुदाय अष्टक वर्ग है जिसको हम सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां और 11वां, इन सब का जोड़ जो है वो 164 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा तो जातक विशेष के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो यहाँ पर इनको अगर मैं जोड़ता हूँ 36, 35, 21, 24, 27 और 27, तो टोटल जो मेरे पास आता है वो 170 आता है। तो आप देख सकते हैं 164 से ये ज़्यादा आ रहा है। तो एक तो ये सूत्र बिल्कुल इनकी कुंडली में सटीकता से काम करता है। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बताया था कि तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में, जिसे आप काम भाव भी बोल सकते हैं लेकिन इसको हम पोषक बोलते हैं, इनका टोटल जो है वो 4, 8 और 12 भाव के जो योग हैं उनसे ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 36, 23 और 27, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 86 टोटल आता है, जबकि 21, 32 और 31 को आप जोड़ते हैं तो 84 आता है। यानी कि इस प्रकार से भी देखें तो ये आप समझ सकते हैं कि इनके पास ज़्यादा कितना पैसा हो सकता है। तो आप एक नज़र में देख समझ पा रहे हैं कि समुदाय अष्टक वर्ग की ये दूसरे सटीकता से 2 सूत्र काम करते हैं। अगली कुंडली में आपको दिखाऊंगा।
अगली कुंडली मैंने ली है मुकेश अंबानी जी की, और मुकेश अंबानी जी की पत्रिका में अगर आप देखें तो सर्वाष्टक वर्ग में अगेन वही फॉर्मूला ले तो पहले घर में 22, 26 और 26, फिर 9वें घर में 25, 10वें में 34 और 44, इनका अगर हम टोटल करते हैं जैसे, तो इनकी कुंडली का जो टोटल हमारे पास आता है वो 177 आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि वो भी 164 से ज़्यादा है। अब ये 164 हमने क्यों लिए ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम मानते हैं कि प्रत्येक घर में कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 58 बिंदु हो सकते, 54 बिंदु हो सकते हैं, और कम से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन औसत हमने 28 लिया है। तो 28 से ज़्यादा अगर बिंदु हो रहे हैं तो वो हम मान रहे हैं कि उस भाव के फल आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ सिर्फ धन का है, तो मैं धन को आपको बता रहा हूँ, यहाँ 177 आते हैं। और अगर हम वैसे देखें, जो हमारी दूसरी ट्रिक है कि 3, 7, 11 भाव का टोटल 4, 8, 12 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 3, 7, 11 भाव का टोटल बिल गेट्स की पत्रिका में 98 आता है, जबकि 4, 8, 12 का टोटल 74 आता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से अगर मैं देख रहा हूँ तो भी आप सर्वाष्टक वर्ग की विधि में पा सकते हैं कि इनका टोटल जो है दोनों सूत्रों में काम कर रहा है और वो बिल्कुल सटीकता से रिजल्ट दे रहा है। एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा, लता मंगेशकर जी का हमने लिया हुआ है। लता मंगेशकर की पत्रिका में अगर हम देखें तो इनका जो टोटल आता है वो 173 आता है, यानी कि 1, 2, 4, 9, 10 और 11 भाव के बिंदुओं का टोटल। और अगर हम 3, 7, 11 और 4, 8, 12 की बात करें तो इनका टोटल 3, 7, 11 का 88 आता है और 4, 8, 12 का 81 आता है, तो वो भी ज़्यादा है। ये भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त महानायक अमिताभ बच्चन जी की भी बात कर लें, उनकी पत्रिका में अगर हम देखें तो सर्वाष्टक वर्ग में अगर 1, 2, 4 और 9, 10, 11 भाव के बिंदुओं का टोटल अगर हम करें तो वो 173 आता है। तो आप देखिए कि 164 से ज़्यादा है, तो वो भी काफ़ी धनवान है। इसके अतिरिक्त अगर हम 3, 7, 11 भाव की बात करें तो 81 टोटल आएगा, और 4, 8, 12 का टोटल करें तो 77 आएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये भी काफ़ी धनी व्यक्ति रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सूत्र जो सर्वाष्टक वर्ग में हमें पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो यहाँ पर कतिपय काम नहीं करते हैं। सिर्फ ये दो सूत्र जो है वो सटीकता से काम करते हुए प्रतीत हुए, और वही मैं आपको करीब 250 कुंडलियों का अध्ययन के बाद लेकर आया हूँ, और ये बिल्कुल सटीकता से काम करते हैं। एक और उदाहरण मैंने लिया है, विश्व की चौथी सबसे धनी महिला है सोनिया गांधी जी। उनकी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो इनका सर्वाष्टक टोटल जो आता है इन बिंदुओं का, यानी 1, 2 और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो इनके केस में 4, 9 और 10, 11 का अगर हम टोटल करते हैं तो वो जो आता है 185 आता है। तो आप देखिए 164 से कितना ज़्यादा है, तो वो कितनी धनी महिला है। इसके अतिरिक्त अगर 3, 7, 11 भाव के टोटल करें तो 91, और 4, 8, 12 का टोटल करें तो 71। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस इतना ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा धनी रही हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो हमने अच्छे लोगों की बात बताई, अब जरा ये भी तो देखें कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि नहीं। तो नेगेटिव इफेक्ट के लिए मैंने पहली पत्रिका ली है चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आए थे, बहुत गरीब परिवार से थे, और वो ज़्यादा संपन्न परिवार में उनकी बाद में भी गिनती नहीं रही, भले ही वो प्रधानमंत्री बने लेकिन काफ़ी एज में बने थे। तो अगर उनके हम टोटल को करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंगली एक बात समझ में आती है कि उनका 1, 2, 4, 9, 10, 11 का टोटल जो आता है वो 167 बिंदु आता है। जैसा हमने कहा कि 164 के जितना करीब होगा या उससे कम होगा तो नुकसान देगा, तो 167 टोटल कुल आया। और इंटरेस्टिंगली अगर हम पोषक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 3, 7, 11 का, तो उनका टोटल 94 आता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं 4, 8, 12 का, तो वो 85 आता है। तो इस प्रकार से इनकी हैसियत धन वाइज थोड़ी सी कम रही है। एक और उदाहरण लेना चाहूँगा, महानायक जी के पिताजी हैं जो हमने देखे, HR बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की। इनकी पत्रिका में अगर हम टोटल करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को आता है कि 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 9, 10, 11 इन भाव के बिंदु का टोटल अगर हम करें तो वो 157 आता है। और मजे की बात यह कि अगर हम इनके 3, 7, 11 का टोटल करते हैं तो वो 94 आता है, और अगर हम 4, 8, 12 का टोटल करें तो 83 आता है। यानी कि अपने स्टेटस को ऊपर तो लेकर आएंगे लेकिन ज़्यादा धनी तो नहीं होने वाले, क्योंकि 164 से कम टोटल था। दूसरा एक और एग्जाम हम लेंगे जो कि हमारे एक आदर्श रहे हैं भारतवर्ष में, लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनके बारे में जग प्रसिद्ध रहा है कि ये कितने कैसे थे, या कितने सरल व्यक्ति थे, या कितने गरीब व्यक्ति थे। तो इनका जो हमने डिटेल निकाला तो उसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो अगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि इनके जो पहले, दूसरे, चौथे और 9वें, 10वें, 11वें भाव का टोटल, यानी जो पहला सूत्र है उसका टोटल कुल 155 आता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 164 होना चाहिए था, 155 आता है, यानी क्लियर है कि ये काफ़ी गरीब व्यक्ति रहे हैं, जो इसमें सटीकता से दिखता है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम पोषक की बात कर रहे हैं, 3, 7, 11 भाव की बात की टोटल कर रहे हैं तो 36, 29, 25 उनका टोटल 90 आ रहा है, और 92 टोटल 4, 8, 12 का आ रहा है। तो इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि कितनी गरीबी में इनको जीवन यापन करना पड़ा, और ये मृत्यु
तक यानी मृत्यु उपरांत भी ये गरीब ही बने रहे या गरीब रहे। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो कि मैंने आपको बताया कि दो सूत्र जो है सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा अगर हम देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंगली वो जो है सटीकता से काम करता है। एक बार फिर से आपको याद के लिए बता दूं कि सर्वाष्टक वर्ग में आपको देखना है, क्योंकि सर्वाष्टक वर्ग एक अधिकतर सॉफ्टवेयर में बना हुआ होता है, लेकिन अगर आपको निकालने की विधि चाहिए होगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका तरीका भी समझा दूंगा। तरीका ये है कि प्रत्येक भाव में हर ग्रह कोई ना कोई बिंदु देता है और उस राशि के हिसाब से जब सब ग्रहों का टोटल किया जाता है तो उसको सर्वाष्टक वर्ग बोला जाता है, जो प्रत्येक राशि में कुछ बिंदु दे दी जाते हैं। और इसके एक और तरीका ये भी होता है कि जिस भाव में ज़्यादा ग्रह बिंदु होंगे उस भाव से संबंधित व्यक्ति अगर काम करता है या उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति को दुनिया में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पता लगा लेते हैं कि आपके साथ क्या क्या ज़्यादा रहने वाला है। अगर 6, 8, 12 में ज़्यादा बिंदु है तो आपका दुख भरा जीवन रहेगा, तकलीफ वगैरह रहेगी। खैर वो एक अलग कंसर्न है। आज मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ धन की। तो धन में अगर हम देख रहे हैं तो एक सूत्र जो सर्वाष्टक वर्ग मिलता है कि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में जितने बिंदु हैं उनका टोटल यदि 164 से कम है तो जातक विशेष के पास धन की अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। 164 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा धन की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स में बताया है। आप चेक कीजिएगा, अपनी अपनी कुंडलियों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा एक और सूत्र जो है वो 3, 7 और 11 भाव का टोटल जो है वो 4, 8, 12 भाव के टोटल से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज 3, 7, 11 भाव का जो हमने माना है उसको पोषक माना है, यानी ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। 4, 8, 12 को घातक माना गया, यानी 4, 8, 12 से 3, 7, 11 में ज़्यादा बिंदु होंगे तो जातक विशेष धनवान होगा। ये क्लियर इंडिकेशन कुंडली में देखने में आता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से बेहतरीन रूप से काम करता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपको फिर भी कोई शंका समाधान हो और इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हो तो कृपया करके मुझे बताइएगा। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के जरिए अगर ये सूत्र पता लगता है तो फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो धन संबंधी थी और हम ये बताना चाहते थे कि हम किस प्रकार सरलता से एक सरल दृष्टिकोण के तहत हम ये देख सकते हैं कि जातक विशेष के पास कितना धन रहेगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि सर्वाष्टक जो विधि है, पराशर जी जो कहते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं कि सर्वाष्टक विधि ज्योतिष की सबसे आसान विधि है और उससे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको 2 ऐसे सूत्र बताए हैं जिनसे आप सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा ये देख सकते हैं कि जातक विशेष के पास कितना धन होगा अथवा वो जीवन में कितना धन कमाएगा या वो कितना धनवान बनेगा। तो दोस्तों आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।